नमस्कार, मैं किशोर कुमार भारत न्यूज़ ऑनलाइन 24 में आपका फिर से स्वागत करता हूं। लेकिन आज स्वागत की बात नहीं है, आज देश की बात है और आज हिंदू की बात है। क्योंकि अभी जो है एक बहुत दर्दनाक एक निर्मम टूरिस्ट के अटैक हुआ है और वो बहुत ही शर्मनाक अटैक हुआ पुलवामा के अंदर। और जहाँ पर जो है इस वक्त हम नीलोखेड़ी में जो हमारे ये जो लोग हैं वैष्णो सेवा समिति के जो लोग हैं वो ये इकट्ठा हुए हैं। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हिंदू है और हिंदू तो जागेगा ही। तो हिंदू की बात है तो और देश की बात है तो इसमें तो है जागना पड़ेगा और सभी को जागना पड़ेगा। और आज हमारे साथ ये वैष्णो सेवा समिति के लोग इकट्ठा हुए हैं और ये यही कहना चाहते हैं कि जो ये अटैक ऐसे क्यों हो जाता है। टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं, कश्मीर में घूमने के लिए जाते हैं और एकदम से जो ये आतंकी हैं वहाँ पे अटैक कर देते हैं। वो हिंदू पूछ के अटैक हुआ, ये सबसे बड़ी दर्दनाक घटना है, दर्दनाक वाक्य है। और इसी को लेकर के आज हम वार्तालाप करने के लिए पहुँचे। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो हादसा, ये जो दर्दनाक जो है ये बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, इससे पूरे हिंदू अब तक उभर नहीं पा रहे हैं। जो ये 26 लोग हमारे जो भाई जो शहीद हुए हैं, बड़े ही दुख की बात है। हमारे शहर में बहुत बड़े बड़े संगठन हैं लेकिन कोई अच्छी तरह से हिंदू जागृत नहीं हो पा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि सभी शहरवासी के सहयोग से माँ वैष्णो सेवा समिति द्वारा शाम 6 बजे कैंडल मार्च इन शहीदों की याद में निकालने जा रहे हैं, जिन्हें हम भारपूर्वक श्रद्धांजलि दे सकें। और समस्त सभी भाइयों से मैं यही कहूँगा कि हिंदू अब तो जाग जाओ, वरना वो दिन दूर नहीं है जब तुम में से कोई एक इस चीज़ का शिकार बनेगा। तो मैं सभी शहरवासी से हाथ जोड़कर यही अपील करता हूँ कि आज की जो शाम को कैंडल मार्च निकालने जा रही है, सभी संस्थाएं इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग करें, सभी आगे आए और उन शहीदों को श्रद्धांजलि दें। जी बलकार जी, आप भी बताइए क्या? जी, जो ये घटना हुई है ये बहुत ही दर्दनाक है और इससे हम सारे हिंदू जो भी हमारे हिंदू भाई हैं उनको बहुत ही इससे बहुत बुरा मतलब लगा है और बहुत ही अप्रिय घटना है। ये असहनीय है। हम तो यही कहेंगे सारे हिंदू जो है इकट्ठे हों और इस आतंकवाद के खिलाफ खड़े हों। और हम अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी यही कहेंगे कि वो इस पर कड़ा से कड़ा कदम लें और इस आतंकवाद को ख़त्म जल्द से जल्द करने में जो कोशिश करें। और बाकी जो इस दुनिया से गए हैं जो 26 लोग हैं उनको श्रद्धांजलि के लिए हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं शाम को 6 बजे। और मैं सभी से प्रार्थना करूंगा, सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से, कि वो इकट्ठे हों और हमारे साथ कैंडल मार्च निकालें और उन जो भी शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दें। देखिए, जैसा कि हम सब यहाँ पे जो इकट्ठा हुए एकत्रित हुए हैं, जो वो शहीद हुए हैं, जो लोग उन्हीं के लिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं चाहूँगा कि सभी को जो है ना कुछ ना कुछ जो है कहना ज़रूर चाहिए। क्योंकि देखिए, ये शहीद हुए 26 लोग कोई कम नहीं होते हैं। तो मैं सभी के लिए जो है ना मैं बारी बारी। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हर भारत का जो नागरिक है, बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, हर एक की ज़ुबान पे, हमारे देश के ज़ुबान पे एक ही बात रहती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। लेकिन हमारे लोगों से, कर्नाटक को चाहे तमिलनाडु का हो चाहे गुजरात का हो, उनसे उनका नाम पूछा जाता है। जो पर्यटक थे वो नाम पूछने के बावजूद उन पर हमला किया जाता है, उनके मौत के घाट उतारा जाता है। लेकिन बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। और लेकिन अभी तो कुछ दिन पहले हम पुलवामा जो हमला हुआ था उससे उबर भी नहीं पा रहे थे, लेकिन एक और हमें झटका दे दिया। ये बड़ा शर्मनाक वाक़या हुआ है। और मैं खासकर अपील करूँगा कि 6 बजे जो श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं तमाम जो माँ वैष्णो सेवा समिति के संगठन हैं, तो उन लोगों में बढ़ चढ़कर आप लोगों ने, माताएं बहनें या सभी ने भाग लेना है और श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि देनी है हमारे देशवासियों को। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमारा वैसे देश शांतिप्रिय देश है और हमारे देश के तिरंगे में भी सफ़ेद रंग इसलिए लिया गया था कि हम ताकि शांति चाहते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शांति पसंद नहीं है, तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा? हमें इसका ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। हम कब तक सहेंगे? जो एक दुल्हन जिसके हाथों की अभी मेहंदी नहीं उतरी और उसका पति वो सुहागन से विधवा हो जाती है 6 दिन में, उसके माँ बाप पे, उनके भाई बहन पे क्या बीत रही होगी,
हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये तो बहुत ही दुखद घटना है जी, और इसका तो पूरा देश विरोध करता है। हम सब भाई हैं, चाहे वो कर्नाटका का चाहे तमिलनाडु है। आखिर हमला तो हमारे देश पे हुआ है ना, देश की अखंडता का सवाल है। तो इसके लिए हमें अब आना होगा आगे, और सभी को एक होना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। जी आप भी सर थोड़ा आगे आ जाइए सर। अशोक जी, इस समय दिल बहुत दुखी है और पूरा हिंदुस्तान उसकी चपेट में। मैं तो ये बोलूँगा, एक कायराना हरकत जो की गई, एक उन्होंने कोई ये नहीं पूछा कि आप ब्राह्मण हो, आप बनिया हो, क्या कौन हो, हिंदू हो, गोली मारो। तो हिंदू को एकत्रित होना पड़ेगा इस टाइम पे, जात पात भूलनी पड़ेगी। और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके खिलाफ जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई जी। तो जय श्री राम। अच्छा, कश्मीर में जो पनामा में जो हिंदू के ऊपर अटैक हुआ है, उसके लिए हम बहुत निंदे काम किया है। इसके लिए हम सभी देशवासी एकजुट कर अब खड़े हों, और जो उन्होंने पुलिस की वर्दी में आतंकियों ने हमारे स्थायी सिपाहियों पर हमला किया है, वो उनको शहीद हुए हैं, उनके लिए हम बहुत ही श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ, एक एक आतंकवादियों को उनकी जड़ से निकल कर उनको मार दिया जाए और उनको ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और हमारे जो करनाल के बिन्नी भाई हैं, उनके परिवार के लिए भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी अभी के हाथ में अभी मेहंदी भी नहीं उतरी थी, अभी उनके चूड़ा उतार दिया गया है। अब हम हिंदुओं को सभी को जागने पूर्ण विश्व के अंदर हिंदू समाज के लिए कल का दिन जो है बहुत ही जो है दर्दनाक दिन था। हम लोग देश में रहते हुए जाति जाति का खेल खेलते रहते हैं, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं ये, मैं वो, मैं वाल्मीकि, मैं हरिजन। लेकिन वहाँ पर जब भी जिसको मारा गया, किसी को ये पूछ कर नहीं मारा गया कि आपकी जाति क्या है, वहाँ धर्म पूछा गया हिंदू, और उसको मार दिया गया। तो मुझे ध्यान में आता है कि डायनासोर एक बहुत ही विकराल जीव है। हमने देखा तो नहीं, लेकिन हमने डायनासोर की कहानियाँ बड़ी सुनी है। लेकिन वो इतने विकराल और इतने ताकतवर जीव की भी एक कमजोरी होती है कि डायनासोर जब पड़ा हो, आप कुल्हाड़ी लो और पीछे उसको फिर भी पता नहीं चलता, उसको तब तक पता नहीं चलता जब तक बिल्कुल पिछवाड़े में उसकी चोट नहीं लगती। आज हमारे हिंदू समाज की स्थिति बिल्कुल उस डायनासोर की तरह है। हम गुजरात में बहुत बढ़िया हैं, बंगाल में हम मर रहे हैं, हम असम में मर रहे हैं, और अभी हमारे बिल्कुल पिछवाड़े पे चोट बार बार जम्मू कश्मीर में लगती रहती है। तो मैं भारत के और विश्व के सबसे ताकतवर जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि केवल धारा 370 हटाने से कुछ नहीं होने वाला है, राम का नारा लगाने से कुछ नहीं होने वाला है, राम बनना पड़ेगा। राम बनकर लंका में घुसिए और 10 सिर वाले, जैसे रावण का रामचंद्र जी ने वध किया था, वैसे पाकिस्तान में घुसना पड़ेगा, एक के बदले में 10 सिर। ये जब आएंगे तो ये जो हिंदू समाज जो आज व्यथित है, इसके मन को कुछ शांति मिलेगी। अदरवाइज जो है ये घटनाएं बार बार पुनरावृत्ति लेती रहेंगी। आज शाम को सारा समाज इकट्ठा हो, इसके बारे में बातचीत करे, अपना विरोध जताए पाकिस्तान के प्रति, और भारत सरकार के प्रति भी दबाव बनाए कि हम कार्रवाई चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जी सर। जी, जो ये घटना हुई इसके लिए बहुत ही दुखद घटना है, और मैं देश के प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि जो ये घटना हुई है, उनके परिवार में जो भी हादसा हुआ है, हम सभी देशवासियों को बड़ा ही दुख है, और इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और शाम को 6 बजे जो माँ वैष्णो सेवा समिति की तरफ से ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, मैं सबसे अपील करूंगा कि सभी बढ़ चढ़ कर आएँ और हिस्सा लें और इनके दुखों में सहयोग करें। तो देखिए, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि ये देश की बात है, और देश की बात में जो ये निर्मम जो हत्या की गई है, टूरिस्ट घूमने के लिए लोग आते हैं, बहुत ही शर्मनाक ये वाक़या किया है आतंकियों ने। और मैं ये चाहूँगा कि नीलोखेड़ी वासियों की तरफ से मैं ज़रूर चाहूँगा कि शाम को 6 बजे कैंडल मार्च है, वहाँ पे आप ज़रूर पहुँचिए, ताकि उन परिवारों को जो आप निर्मम श्रद्धांजलि दे सकें। और बस यहीं पे मैं अपने वीडियो को अपनी विराम देता हूँ। नमस्कार।